ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 13 जनवरी गुरुवार के दिन साल की पहली एकादशी है। एकादशी के व्रत खोलने का समय 14 जनवरी 2022 7:15 से लेकर 10:45 सुबह का है। यह एकादशी इस वर्ष की पहली एकादशी है। इस एकादशी का नाम बैकुंठ एकादशी और इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहते हैं। इसके करने से जिसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है और बैकुंठ में वास प्राप्त होता है और भगवान की कृपा उन पर बरसती है। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से इस एकादशी के बारे में पूछा तब भगवान ने उन्हें पुराणों में कही कथा के बारे में बताया। एक समय भद्रवती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह एक राजकुमारी वैश्वा के साथ हुआ। उसके राज्य में हर प्रकार का सुख सुविधा वैभव सुविधाएं सभी थी, पर उस राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा हरदम यही सोचता रहता था कि मेरा मरने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस राज्य का पालन पोषण करेगा। मेरे मरने के बाद तो कोई भी इस राज्य का वारिस नहीं है। इसी चिंता में हरदम राजा चिंतित रहा करते थे और सोचा करते थे कि मेरा पिंडदान भी कोई नहीं कर पाएगा। इसी सोच में एक बार राजा के मन में अपना जीवन को समाप्त कर देने का विचार आया, पर प्रभु भक्ति करने की वजह से यह विचार उनके मन से निकल गया। वह बहुत दुखी मन से सब कुछ त्याग कर एक दिन वन की ओर चल दिए। वन में वहां पे उन्हें कुछ ऋषि मिले। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां पर रहने लगे। ऋषियों ने राजा से वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख के कारण को बताया। ऋषि ने राजा को कहा कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। आप भगवान की भक्ति करते रहे और पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करें। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन भी राजा से कहा। अपनी समस्या का हल पाकर राजा बहुत खुश हुए और वह वापस अपने महल में आ गए। फिर जब बैकुंठदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी का व्रत आया तो राजा ने अपनी पत्नी समेत अपने बंधु बांधवों के साथ उस व्रत को विधि पूर्वक किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उसकी कृपा से राजा के यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 माह के बाद राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, जिससे राजा के सभी सुख पूरे हुए। पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी के लिए यह भी कहा जाता है कि जो
बैकुंठ का वास चाहते हैं और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में रमा लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे कहा तो यह भी गया है कि व्रत कोई भी हो, श्रद्धा भाव के साथ किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत इतना पावन है कि उस एकादशी के दिन हमें सबसे पहले अपने अभिमान, अपने क्रोध, अपने मोह की बलि दे देनी चाहिए। व्रत का महत्व जब भी मनुष्य के जीवन में है जब वो उस व्रत की महिमा को समझ सके। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि यह कार्य हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान के लिए उस दिन का महत्व समझकर करते हैं। हम जब एकादशी के व्रत को करते हैं तो हमें यह भाव रखने चाहिए कि आज के बाद हम जो भी भगवान के प्रिय हैं उनका हम अनादर ना करें। हम भगवान से जुड़े सभी विचारों को अपनाएं। पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व है। उन कथाओं को सुने, भगवान की लीलाओं को जाने और भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को पहचाने। इन्हीं सब चीजों को हम यदि अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत सी चीजें सरलता के साथ अपना सकते हैं। हमारा जीवन बहुत सरल है, पर फिर भी इस जीवन को हमने बहुत जटिल बना रखा है। हमने इस जीवन में अपने लिए ही इतनी समस्याओं को खड़ा कर रखा है, जो समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास प्रभु की इतनी कृपा है, इतना ज्ञान है, चारों ओर गोविंद की महिमा है, और फिर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यह सब हमारे साथ जब ही होता है जब हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। आप सभी से मेरी ये विनती है कि आप कल बैकुंठ एकादशी को अवश्य करें और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए श्रीधाम बैकुंठ वास की प्राप्ति का मार्ग बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।